तो आज हम गैब्रियल बर्नस्टीन की किताब द यूनिवर्स हैज़ योर बैक से जुड़े कुछ विचारों पर बात कर रहे हैं। इसका जो मूल आइडिया है वो बड़ा दिलचस्प है। मतलब ये कि डर की बजाय अगर प्यार को चुने तो चमत्कार हो सकते हैं। हाँ, और ये कि ब्रह्मांड या कोई ऊंची शक्ति कहें, वो हमेशा हमारे साथ है। हमें बस भरोसा करना सीखना है। बिल्कुल। तो आज इसी की थोड़ी गहराई में जाते हैं, देखते हैं ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे मतलब रखते हैं। हाँ, और मकसद सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि ये समझना कि ये स्रोत असल में प्रेम, विश्वास और वो जो अनदेखा सहारा है, उसके बारे में क्या कहते हैं, और ये हमारे जीवन को देखने का नजरिया कैसे बदल सकते हैं शायद। चलिए सबसे पहले इसी विचार को लेते हैं, डर पर प्यार का चुनाव। स्रोत कहते हैं कि हर सोच, हर काम या तो प्यार से निकलता है या डर से। सुनने में तो ये बड़ा सीधा लगता है। हाँ, लगता तो सीधा है, पर असल जिंदगी में ये चुनाव कई बार मुश्किल होता है। स्रोत ये बताते हैं कि ये चुनाव सिर्फ एक अच्छा ख्याल नहीं है, ये हमारी ऊर्जा पर सीधा असर डालता है। ऊर्जा पर कैसे? देखिए, डर जो है वो एक तरह की रुकावट, एक ब्लॉकेज पैदा करता है, सोच में भी, मौकों में भी। अच्छा। जबकि प्यार को चुनना, चाहे वो अपने लिए हो, दूसरों के लिए हो, वो एक तरह से रास्ते खोलता है। ये हमें उस ब्रह्मांडीय प्रवाह या सपोर्ट से जोड़ता है जिसकी बात वो करते हैं। तो ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल, ये सिर्फ मानसिक नहीं, ये भावनात्मक तौर पर भी महसूस होता है, और शायद बाहरी हालात में भी। और इसी से जुड़ा हुआ है अगला विचार, समर्पण और विश्वास। ये नियंत्रण छोड़ने वाली बात। एक जिक्र भी है किताब में कि जब आपको लगे कि आपने समर्पण कर दिया है तो और समर्पण करें। वाह ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, पर कंट्रोल छोड़ना ये तो हमारे स्वभाव की शायद थोड़ा खिलाफ है ना। हाँ, सही कहा। मुश्किल तो है, लेकिन यहाँ समर्पण का मतलब है हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है अपनी जो एक सीमित सोच है या अपनी इच्छाएं हैं, उन्हें ब्रह्मांड की बड़ी योजना पर भरोसा करते हुए थोड़ा ढीला छोड़ना। ढीला छोड़ना। स्रोत इसे कमजोरी नहीं बल्कि ताकत के रूप में देखते हैं। और ये जुड़ा है उस विचार से कि हमारे जो गहरे विश्वास हैं, हमारे विचार, वही हमारी हकीकत बनाते हैं। हाँ, ये तो काफी सुना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ वैसा ही। हाँ, मतलब जिस चीज पर हम लगातार ध्यान देंगे, चाहे वो चिंता हो या आभार, वही चीज बढ़ेगी। तो समर्पण का मतलब है उस नकारात्मकता की पकड़ को ढीला करना। मतलब अपने विचारों के प्रति सजग रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अगर जीवन में मुश्किलें आए, बाधाएं, स्रोत उन्हें सजा नहीं मानते। नहीं, सजा बिल्कुल नहीं। वो उन्हें अवसर मानते हैं या दिशा बदलने का संकेत। अच्छा। हाँ, एक सवाल पूछने को कहा गया है कि ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। ये नजरिया तो चुनौतियों को देखने का पूरा ढंग ही बदल सकता है। हाँ, बदल सकता है। स्रोत इसे कहते हैं कि असहजता को विकास का एक जरूरी हिस्सा समझो। चुनौतियां सिर्फ रुकावटें नहीं हैं, वो शायद हमें किसी बेहतर रास्ते पर ले जाने का तरीका है, अगर हम सीखने को तैयार हों। ये दिखाती हैं कि हम कहाँ अटके हुए हैं या कहाँ बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल। तो फिर ठीक है, ये सब सिद्धांत तो समझ आए, पर इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? स्रोत कुछ तरीके भी बताते हैं, जैसे ध्यान, प्रार्थना। हाँ, तरीके बताए हैं, जैसे आपने कहा, ध्यान, प्रार्थना, विजुअलाइजेशन, मतलब मन में तस्वीर बनाना। और जर्नलिंग भी, शायद लिखना। हाँ, जर्नलिंग भी एक पुष्टि वाक्य का उदाहरण भी है उसमें। मैं चीजों को अलग तरह से देखने को तैयार हूँ। ये अभ्यास, ये सिर्फ मन शांत करने के लिए है या इनका कोई और गहरा मकसद है? स्रोत उन्हें सिर्फ शांत होने का तरीका नहीं मानते, ये इन्हें ब्रह्मांड से जुड़ने और मार्गदर्शन पाने का एक सक्रिय माध्यम बताते हैं। सक्रिय माध्यम। हाँ। जैसे विजुअलाइजेशन इस विचार से जुड़ा है कि हम अपनी मनचाही वास्तविकता को आकर्षित कर सकते हैं। जर्नलिंग से आप डर और नेगेटिव विचारों को बाहर निकाल सकते हैं, स्पष्टता पा सकते हैं। और प्रार्थना या ध्यान, वो उस भरोसे को मजबूत करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, वो सहारा मौजूद है। एक और दिलचस्प बात थी, खुशी का अनुसरण करना। स्रोत कहते हैं कि जब कोई चीज हमें सच्ची खुशी दे, तो वो ब्रह्मांड का इशारा है कि हम सही रास्ते पर हैं। ये कितना सहज लगता है। हाँ, है तो सहज। और इसी से जुड़ा है ब्रह्मांड के संकेतों पर ध्यान देना। स्रोत का कहना है कि हमें लगातार इशारे मिलते रहते हैं। इशारे? हाँ। कैसे इशारे? जैसे कोई नंबर बार बार दिखना, या कोई खास सपना आना,
या कहीं से कोई ऐसा संदेश मिलना जो बिल्कुल सही समय पर हो। अच्छा, सिंक्रोनिसिटीज जैसी। हाँ, बिल्कुल, सिंक्रोनिसिटीज। चुनौती यह है कि हम इन पर ध्यान दें और भरोसा करें। जैसा एक और कथन है उसमें, ब्रह्मांड हमेशा आपको सही सोच और प्रेम की ऊर्जा की ओर ले जाने की साजिश रच रहा है। वाह, साजिश रच रहा है, मतलब एक पॉजिटिव साजिश। हाँ, एक तरह से। तो इस पे भरोसा करना है, यही कुंजी है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, डर की जगह प्यार चुनो, हाँ, नियंत्रण छोड़कर भरोसा करो, सही है, अपने विचारों को, अपनी सोच को सकारात्मक रखो, बहुत जरूरी है। मुश्किलों को सीखने का मौका समझो, बिल्कुल। आध्यात्मिक अभ्यास अपनाओ, हाँ, जो भी आपके लिए काम करे। अपनी खुशी को पहचानो, उसे फॉलो करो और ब्रह्मांड के इशारों पर ध्यान दो। हाँ, ये मुख्य बातें हैं। और अंत में वो शक्तिशाली विचार, खुशी एक चुनाव है जो मैं करती हूँ, ये सारी जिम्मेदारी हम पर डाल देता है। सही कहा, ये वापस हम पर ही आता है। और इन सब पर सोचने के लिए एक सवाल मन में आता है, क्या? जो स्रोत शायद सीधे ना पूछते हों, पर उनके विचारों से उभरता है कि अगर ब्रह्मांड वाकई हमेशा हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, जैसा ये स्रोत बताते हैं, तो फिर हम अपनी जिंदगी में इतना प्रतिरोध, इतना खिंचाव क्यों महसूस करते हैं? अच्छा सवाल है। वो क्या है जो हमें उस प्रवाह में, उस फ्लो में बहने से रोकता है? क्या वो हमारे अपने अंदरूनी डर हैं या पुराने विश्वास? शायद यही है, ये आगे सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है।